हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जन्माष्टमी आने वाली है और सिर पे पागड़ी, कमर में तागड़ी, चमचम करता डोलता देखो मेरा कृष्ण कन्हैया। मखमल के बिस्तर पे मुझे सुला दे, मोर छड़ी माँ मुझे दिवा दे, बांसुरी की धुन में तुझे सुनाऊं, लालच देता मुझको प्यारा मेरा कृष्ण कन्हैया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जब कान्हा की, लड्डू गोपाल की बात आती है, प्रेम और सेवा की, तो सभी माताएं जो सच्चे दिल से कान्हा की सेवा करती है, लड्डू गोपाल की सेवा करती है, वो सभी जानती हैं। इन बातों को सुनकर ही आंखें भीग जाती है। और जन्माष्टमी आने वाली है तो कान्हा की पूजा की तैयारियां करनी है। मुहूर्त आप सभी को दे चुकी हूँ, कौन से मुहूर्त में पूजा करनी है और किस विधि से करनी है, तो प्लीज़ सुन लीजिए सटीक जानकारी के लिए। बाकी बहस में ना पड़े कि 26 को होगी कि 27 को होगी। और आगे मैं इस वीडियो में कुछ सावधानियां बता रही हूँ, तो वो सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने और उसके नियमों का पालन करें। बाल स्वरूप है लड्डू गोपाल और इतनी प्यारी इनकी सूरत है कि हर किसी का मन मोह लेती है। और सभी लोग जब भी इनको घर लाते हैं तो घर में एक सदस्य की भांति ही आप इनकी सेवा करते हैं। जिन घरों में लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना होती है वहाँ नियम का पालन ज़रूर करना चाहिए। हालांकि आप उन्हें रख रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर के जैसे, पर फिर भी कुछ नियम है, वो प्रभु है, थोड़ा ध्यान आपको रखना चाहिए। आपको पता है सबसे पहले कि आप लड्डू गोपाल उनको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त हुआ करते थे कुंभन दास, और उनका एक बेटा था रघुनंदन। अब कुंभन दास हर टाइम भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, भगवान की पूजा सेवा करते थे, उनको छोड़कर भी नहीं जाते कहीं। एक दिन उनको वृंदावन से भागवत कथा करने का न्योता आया, तो कुंभन दास पहले तो मना कर दिए, फिर कुछ सोच विचार करके वो कथा में जाने के लिए तैयार हो गए। अब उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके मैं रोज़ सुबह चला जाया करूँगा कथा करने, इससे भगवान की सेवा भी नहीं छूटेगी और अपने बेटे को समझा दूंगा, भोग तैयार करके जाऊँगा कि बस तुम्हें ठाकुर जी को भोग लगा देना है। इसके बाद कुंभन दास वहाँ से चले जाते हैं और कुंभन दास के पुत्र रघुनंदन जो होते हैं वो भगवान की थाली को परोस करके भगवान के सामने रखते हैं और सरल मन से आग्रह करते हैं कि हे ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उसके बाल मन में ये छवि थी कि वे आकर अपने हाथ से भोजन करेंगे जैसा हम सभी करते हैं। अब रघुनंदन ने बार बार आग्रह किया लेकिन भोजन तो वैसे का वैसे ही रहा। तब वो उदास हो गया और रोते हुए पुकारने लगा, हे कृष्ण आओ और भोग लगाओ, हे कृष्ण आओ और भोग लगाओ, हे कृष्ण आओ और भोग लगाओ। कहते हैं कि जो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है तो उसे भगवान को उसके लिए आना ही पड़ता है। रघुनंदन की इस प्रकार करुण पुकार सुनकर भगवान कृष्ण ने बालक रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। जब कुंभन दास घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगे तो उसने तो कह दिया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन कर लिया। अब कुंभन दास को लगा बच्चे को भूख लगी होगी तो भोजन खा लिया होगा, लेकिन ये रोज की कहानी हो गई। तब कुंभन दास को शक होने लगा और एक दिन उन्होंने लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन आखिर करता क्या है। रघुनंदन रोज की भांति ही भगवान कृष्ण को पुकारने लगा तो वे बाल रूप में प्रकट हुए और लड्डू खाने लगे। ये देखकर कुंभन दास दौड़ते हुए आए, प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे, रोने लगे। और उस समय कृष्ण भगवान के हाथ में, एक हाथ में लड्डू था और दूसरा हाथ वाला लड्डू मुंह में जाने को ही था कि वो मूर्ति बन गए। इसके बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा होने लगी और लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। इसलिए आप भी जब भी लड्डू गोपाल को कुछ भोग लगाए न लगाएं, लड्डुओं का भोग अवश्य लगाया करें और इस बात का ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल की सेवा पूजा दिनचर्या ठीक उसी प्रकार पालन करें जिस प्रकार आप अपने घर के सबसे छोटे सदस्य की करते हैं। आप मूर्ति ला रहे हैं, घर पे आपने स्थापित किया है, तो हमेशा बताती हूँ, नियम बता देती हूँ, हमेशा अंगूठे से छोटी या 3 इंच तक की मैक्सिमम मूर्ति ही घर में रखने का विधान आता है और एक से ज़्यादा मूर्तियाँ वैसे रखने की मनाही होती है। लेकिन आजकल मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग पूरी फैमिली बना देते हैं। तो यदि आप लड्डू गोपाल की कई सारी मूर्तियां रख रहे हैं, तो जैसे आप दूसरी ला रहे हैं तो एक को बालकृष्ण और दूसरी मूर्ति को आप बलराम के रूप में रख सकते हैं। इससे आपकी पूजा का पूर्ण फल मिलता है और घर में समृद्धि भी बनी रहती है। और दिशा का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। उनकी मूर्ति या फोटो जो भी आप रख रहे हैं वास्तु के हिसाब से
भगवान आशीर्वाद आपको प्रदान करें, इस बात का ध्यान रखें। घर के ईशान कोण में, के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में विराजित करना चाहिए और उनको आसन अवश्य प्रदान करें। आसन ऊंचा हो, इस बात का अवश्य ध्यान दें। एक झूला सेपरेटली, कुछ लोग झूले पे ही 24 घंटा विराजमान करते हैं, ऐसा नहीं। भगवान के लिए एक सिंहासन होना चाहिए ऊंचा सा, और झूला अलग होना चाहिए जो आप श्रृंगार के बाद झुलाएं, और एक सोने का बिस्तर अलग होना चाहिए। सभी चीज़ें साफ सुथरी होनी चाहिए। जूते, चप्पल, डस्टबिन, तामसी वस्तुएं, धारदार चीज़ें, ये उनके पास नहीं रखने चाहिए। जैसे आप किसी बच्चे के बेडरूम को सजाते, वैसे ही सुंदर पिछवाई यानी पर्दे लगाकर साफ सुथरे गिलाफ, मसंड, गद्दी के कवर सब साफ हो, ये रखना चाहिए। और एक रुमाल उनके पास अवश्य धरानी चाहिए। प्रत्येक सुबह लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख श्रेष्ठ माना गया स्नान कराने के लिए, और जमुना जी का जल हो तो वो तो और भी बढ़िया है। या फिर आप शंख में दूध, दही, गंगाजल, घी ये डालकर स्नान करा सकते हैं। गोपी चंदन से स्नान करवा सकते हैं, गुलाब की पत्तियों से स्नान करवाइए। नॉर्मल चंदन का बट्टा हो, चंदन पाउडर हो, इससे घीस करके आप स्नान करा सकते हैं। और पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, लेकिन रोज नहीं कराना चाहिए। मंदिरों में करवाया जाता है ज़्यादा स्नान। कुछ लोग रोज ही पंचामृत बोलते हैं वीडियोस में कि रोज कराइए। रोज पंचामृत का स्नान नहीं होता है। जन्माष्टमी हो या कोई बड़ा उत्सव हो, उस दिन आपको पंचामृत का स्नान कराना चाहिए। स्नान करवाने के बाद शुद्ध तुलसी के जल से भी आपको स्नान कराया जा सकता है। शुद्ध जल में थोड़े से तुलसी के पत्ते क्रश कर लीजिए, उससे आप स्नान कराइए। जो भी स्नान का जल होगा उसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। या तो थोड़ा सा आप पी सकते हैं, उस जल को प्रसाद के तौर पे घर में छिड़काव कर सकते हैं, या फिर तुलसी के पौधे में ही जल को विसर्जित कर देना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, आप चाहें तो दिन के हिसाब से भी वस्त्र धारण करा सकते हैं कान्हा को। सप्ताह की शुरुआत रविवार से होती है, सूर्य का वार है, इस दिन लाल रंग के चमकीले वस्त्र पहनाने चाहिए। सोमवार को भोलेनाथ का दिन है, चंद्रमा का दिन है, तो सफ़ेद हो, लाइट स्काई ब्लू हो, ये शुभ माना जाता है। मंगलवार को हनुमान जी का दिन, उग्र दिन है। नारंगी रंग के वस्त्र आपको सकारात्मकता और आशीर्वाद प्रदान कराते हैं। बुधवार के दिन बुध ग्रह का आधिपत्य होता है। अलग अलग रंग के शेड्स आप पहना सकते हैं, घर में शांति और स्थिरता लाता है। बाकी हरे रंग के अलग अलग शेड्स पहनाएं इस दिन। गुरुवार का दिन पीले रंग के वस्त्र, वैसे पीले वस्त्र आप रोज में भी धारण करा सकते हैं किसी भी दिन, ताकि माहौल खुशनुमा रहे। और गुरुवार के दिन विशेष रूप से थोड़े से पीले चावल या पीली खीर उनको अर्पित करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन सफ़ेद या एक्वा कलर के सीताफल वर्क के लड्डू गोपाल की पोशाक आप पहना सकते हैं। थोड़े से उसमें काम हो तारों का, जड़ियों का, ऐसे वस्त्र आप पहना सकते हैं। और ये रंग शीतलता, सकारात्मकता और शांति को दर्शाता है। और शनिवार का दिन शनि ग्रह का आधिपत्य, और इस दिन बैंगनी, इंडिगो, मूव, गहरा भूरा यानी ब्राउन, काला, ये रंग के वस्त्र आपको पहनाना चाहिए। दोस्तों, लड्डू गोपाल के जो पहने हुए वस्त्र रहते हैं उनको इधर उधर फैला के नहीं रखना चाहिए, समेट करके उनको वापस रख दीजिए किसी डिब्बे में। और गंदे या पहने हुए कपड़े उनके पास नहीं रखना चाहिए। इवन जिस रूम में आप उनको विराजमान कर रखें, अगर आपने अपने भी खोले हुए कपड़े या गंदे कपड़े इधर उधर फैलाए हुए हैं तो इससे परहेज करना चाहिए। लड्डू गोपाल को हमेशा ध्यान रखें, साफ रखें। सूती वस्त्र हो तो वो आराम से प्रेस हो जाते हैं। मिरर वर्क के स्टोन्स हो, पर्ल्स हो, ग्लू की मदद से चिपकाए जाते हैं। तो इन सभी को आप हल्के से गुलाब जल स्प्रे करके आप उनको हल्के हाथों से पोंछ लेना चाहिए। अगर ज़्यादा गंदे हैं तो ब्रश की मदद से इनको धो सकते हैं, और भारी ड्रेसेस हैं तो ड्राई क्लीन करा सकते हैं। और नहीं तो जो नॉर्मल ड्रेसेस हैं उनको जस्ट पानी में निकाल करके 10-15 मिनट छोड़ दीजिए, हल्का सा सर्फ डाल के या प्लेन पानी में, और फिर इसको निकाल लेना चाहिए। आपको श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले चंदन का टीका लगाइए, आप इनको जेवर पहनाएं, इनको तिलक लगाएं, नाक में नथनी पहना सकते हैं। ठोड़ी पर एक छोटा सा हीरा आप लगा सकते हैं भगवान का श्रृंगार के लिए। बेले के फूल ये बहुत प्रिय हैं उनको, बेले के फूल की माला, गुंजा की माला धराएं, बैजंती माला धरा सकते हैं। बाकी नॉर्मल जो फूलों की माला है वो धरा सकते हैं। जेवर पहना सकते हैं। जेवर भी सीज़न अनुसार पहनाना चाहिए, जैसे गर्मी हो तो मोतियों के, और फिर ठंडी में भारी जेवर जैसे डायमंड वगैरह के पहनाए जाते हैं। बाकी जिस दिन बड़ा श्रृंगार होता है उस दिन डायमंड के आप पहना सकते हैं।
और बहुत से लोग घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए कई प्रकार के पत्थर वत्थर, अब जैसे मैं हत्ता जोड़ी बताती हूँ, सियार सिंगी या कस्तूरी, इस प्रकार की चीज़ें, आप कस्तूरी का अत्र उनको लगा सकते हैं थोड़ा सा एक फुलेल, लेकिन सारी कस्तूरी उनके सामने जो भी तांत्रिक वस्तुएं हैं ये चीज़ें उनके पास आपको नहीं रखनी चाहिए। थोड़ी दूरी बना करके रखें, कम से कम एक हाथ की। दोस्तों, लड्डू गोपाल की जो ऊर्जा है, इन सब चीज़ों को, तांत्रिक चीज़ों को इन ऊर्जाओं में शामिल नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग दिया धूप बहुत सारा, जैसे बाकी देवी देवता की पूजा करते वैसे धूप दीप बहुत सारा जला देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप उनकी आरती ज़रूर करें, हाथों से आरती का भाव किया जाता है वैसे करें, और अगर आपको लगता है कि मुझे दीप से आरती करनी है तो वो भी करें, लेकिन उनके सामने आपको धूप दीप ये सभी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो धुआं होता है इनका वो सीधा उनके आँख और नाक में लगता है, और कहते हैं दीपक की जो हीट होती है उससे लड्डू गोपाल की त्वचा बहुत मुलायम होती है, मासूम होती है, वो जल जाती है, इसलिए नहीं रखना चाहिए। जो भी बचे कुचे गंदगी है, दिए की जो बाती वगैरह, अगरबत्ती की लकड़ी है, राख है, वो सब लड्डू गोपाल के पास नहीं रखना चाहिए, उसको साफ़ करके रखें। और जब भी आप स्नान वगैरह करा के तैयार कर लेते हैं तो उनको झूले पर विराजित करके या ऐसे ही सिंहासन पे आप उनको खिलौनों से ज़रूर खिलाएं। आप चाहें तो मंत्रों का जाप कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं, बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कृष्णाय क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहं शरणम गता। इस प्रकार से मंत्रों का आप जाप करें, बच्चों को भी सिखाएं, बोले ओम ऐम श्रीम क्लीम प्राण बल्लभाय सौह सौभाग्यदाय श्री कृष्णाय स्वाहा, या फिर श्री कृष्ण शरणम ममा। इस प्रकार से मंत्रों के जाप से आपके बच्चों के भी जीवन में परेशानियों से निपटने में उनको मदद मिलेगी। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई खाने पीने की चीज़ आप भोग लगाते हैं लड्डू गोपाल को, जब भी, यहाँ तक कि आप स्नान भी करा रहे हैं तो एक छोटी सी कटोरी में 2 मेवा ही रख दीजिए, 2 बादाम ही रख दीजिए, पर उनके भोग का भाव करके कुछ रखना चाहिए, क्योंकि वो छोटे बालक है, स्नान कराते कराते उनको भूख लग जाती है, इसलिए कम से कम 4 बार भोग लगाया जाता है। नियम तो ये होता है, पहले मंगला, फिर श्रृंगार का भोग आता है, इसके बाद उत्तापन आता है, यानी कि जब वो गौएं चराने जाते हैं, इसके बाद चौथा भोग शयन के समय आता है। तो ये 4 भोग तो लड्डू गोपाल को कम से कम, वैसे तो 8 का नियम है, पर 4 भोग हर व्यक्ति को प्रत्येक दिन ज़रूर लगाना चाहिए। बालक हैं, छोटे बच्चों की तरह उनको बार बार भूख लगती है। भोग में कुछ भी हो सकता है, सूखे मेवे, माखन, मिश्री, लड्डू, खीर, जो भी आप रोज़ में भोजन बनाते हैं वो, ज़्यादा मिर्च मसाले का भोजन, प्याज लहसुन मांस मदिरा आदि से उनको दूर रखना चाहिए। कुछ लोग मैंने देखा है आजकल बिस्किट्स का भोग लगाने लगे हैं, तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि बिस्किट अच्छा है, मैं लगा सकता हूँ, तो कम से कम अच्छी बिस्किट्स हों वो भोग लगाइए, उसमें कुछ तामसी वस्तुएं, कोई में एग आदि होते हैं, दूसरी वस्तुएं होती हैं, वो नहीं लगाना चाहिए। जो भी भोग आप लगाएंगे नियमित रूप से उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालें। तुलसी पत्र बासी नहीं होता है, तो आप पहले से तोड़ी गई तुलसी भी भोग में डाल सकते हैं। और कुछ लोग मुझसे प्रश्न कर रहे थे कि क्या चांदी के बर्तनों में ही लड्डू गोपाल का भोग लगाया जाता है, तो आपको बता दूँ कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आप चांदी अफोर्ड कर सके, सोना अफोर्ड कर सकते तो आप कीजिए, नहीं तो नॉर्मल स्टील के बर्तनों में भी आप उनको भोग लगा सकते हैं। आप रसोई में जो कुछ भी पकाते हैं लड्डू गोपाल को पहले उसका भोग लगाइए, और फिर भोग लगाने के अंदर 10 मिनट तक आप भोग मैक्सिमम रखना चाहिए वहाँ पे। कुछ लोग कहते हैं वहीं भोग लगा के छोड़ देते हैं, ऐसे ना करें, उन भोग में नकारात्मक ऊर्जाएं आ जाती है, फिर उसको नहीं खाना चाहिए, इसलिए थोड़ी देर छोड़ दीजिए या वहीं पे खड़े होकर भोग लगाइए। अपनी आँखों को बंद कर लीजिए और इसके बाद ताली बजा करके, जल घुमा करके आपको भोग को वापस लाना चाहिए। लंबे समय तक अगर भोग लगाने वाली थाली वहाँ रखी जाती है तो वो झूठी मानी जाती है। जूठे बर्तन भी कभी भी भगवान के सामने नहीं रखें, और भोग लगाते समय त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर, इस मंत्र का जाप करना चाहिए, यानी कि मेरे पास जो भी है भगवान वो सब आपने ही दिया है, आप उसी को भोग के रूप में मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस भाव से आप इसे भगवान के सम्मुख करें और भगवान से बोलें कि हे प्रभु आप इसे ग्रहण करें और अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें।
दोस्तों इस मंत्र के साथ जो भी भगवान को भोग लगाते हैं लड्डू गोपाल को, तो और फिर बाद में उस प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करते हैं, तो आपके शरीर के, आपके बच्चों के शरीर के सभी दोष दूर होते हैं और इंसान स्वस्थ रहता है। और ध्यान रखना है, जब आप भोग लगाते हैं तो पर्दा ज़रूर करना चाहिए। कहा जाता है कि लड्डू गोपाल राधा रानी के साथ भोग पाते हैं, ऐसे में अवरोध ना हो, इसलिए भोग के दौरान पर्दा करना चाहिए। और अगर पर्दे की व्यवस्था ना हो तो आंखें बंद करके हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। जितनी बार भोग करते हैं बार बार आरती जलाने की आवश्यकता नहीं, हाथों से ही घुमाकर उनकी आरती का भाव करना चाहिए। और रात में फिर इस प्रकार से दिन भर सेवा करते हुए शयन अवश्य कराना चाहिए। हो सके तो भोग वोग लगाने के बाद उन्हें झूला ज़रूर झुलाना चाहिए। और कुछ लोग सुलाने के लिए ऐसा करते हैं, उनको टेढ़ा किया और सुला दिया, गद्दे पर ऐसा ना करें। सबसे पहले उनका श्रृंगार आपको उतारना चाहिए, बिल्कुल हल्का। आपकी इच्छा हो रही है ज़्यादा तो एक मोती की माला रहने दीजिए। और उसके बाद वस्त्र बदलकर सूती वस्त्र आपको पहना देने चाहिए, अगर आपने दिन में चमकीले वस्त्रों का श्रृंगार किया है, ताकि भगवान को आराम हो। कपड़ों का चयन बता चुकी हूँ, साधारण सूती कपड़े गर्मी में, सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनाएं। और जो उड़ाएंगे उनको कंबल आदि, चादर आदि, तो गर्मियों में चादर उड़ाएं और ठंड आने पर या बारिश का मौसम होने पर आप हल्का उनको मोटा जैसे दोहड़ दे सकते हैं। और जब ठंड आ जाए तो कंबल उनका उड़ाकर सुलाना चाहिए। जो भी फूल माला आदि आपने चढ़ाए हैं उनको उतार देना चाहिए, उनके पास में ही रख सकते हैं आप, और फिर सुबह उनको हटा देना चाहिए अगले दिन। और अगर बासी फूल वगैरह जो उतारा है वो उनके रूम में या उनके जो स्थान है वहाँ पर आपको नहीं रखना चाहिए, बासी फूल माला वगैरह पहले ही हटा देना चाहिए। रात को जब आप शयन कराते हैं, एक लोटी में, छोटी सी लोटी में जल, और जिसको झारी जी कहा जाता है, बहुत सारे नाथद्वारा के दुकानों में मिलती है झारी जी और बंटा, ये भगवान को भोग लगाने के लिए होते हैं। झारी जी से उनके जल होता है पीने का, उसका मुख ढक देना चाहिए। और जो बंटा होता है उसमें थोड़ा प्रसाद रखना चाहिए, ताकि या फिर एक लड्डू रख दीजिए, ताकि भगवान को अगर रात में भूख लग जाए तो वो उसे खा सकें। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान की सेवा की जाती है। रात में आप उनको लोरी सुनाकर सुलाइए या कोई भी मंत्र, ताकि ऐसे बोले जैसे आप अपने बाल गोपाल को सुलाते, गोद में थोड़ा झूला झुला के सुलाना चाहिए। ध्यान रखें दोस्तों, सभी चीज़ें सात्विक होनी चाहिए। अच्छा, अगर लड्डू गोपाल किसी कारणवश खंडित हो गए, पुराने हो गए और आप उनको नहीं रखना चाहते हैं किसी कारणवश घर पे, तो आप लड्डू गोपाल का विसर्जन भी कर सकते हैं। उनको मिट्टी के नीचे आप दबा सकते हैं या फिर आप किसी मंदिर आदि में उनको दे सकते हैं। रिश्तेदार अगर कोई मांगते हैं तो बिल्कुल दिया जा सकता है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या मैं अपने लड्डू गोपाल किसी बहन बेटी, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी को दे सकते हैं, तो बिल्कुल सेवा दी जा सकती है। और इसके एवज में आपको कोई पैसे नहीं लेने चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखें, अगर आप लड्डू को दबा रहे हैं कहीं पर भी, तो उसके ऊपर एक तुलसी का पौधा कोशिश करना चाहिए, ज़रूर लगाएं। और जो क्षेत्र में आप उनको दबाएंगे तो शुद्ध हो, कोई भी अशुद्धता से मुक्त हो, ये बात का ध्यान रखना चाहिए। जब आप घर में सेवा कर रहे हैं अपने लड्डू गोपाल की, तो उनको अकेला छोड़कर कभी नहीं जाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि उनको आप अपने साथ लेकर जाएं, या जो सेवा है उसको किसी हवेली में या मंदिर में या फिर कोई सखी सहेली रिश्तेदार के घर उनको पधरा कर जाना चाहिए। ज़्यादा लंबे समय के लिए जा रहे हैं तो वो आपके बिना विचलित हो जाते हैं, आपकी सेवा से विमुख हो जाते हैं, तो आपको उनको कोशिश करें कि लेके जाएं। पूरे दिन आप ना भी कर सके तो वहाँ एक भोग आप रख करके सुबह सुबह कम से कम दोपहर तक उनका वापस शयन करा दीजिए। और जब भी लगता है कि कोई भी नहीं है रखने के लिए सेवा आदि, तो फिर आप उनके सामने एक बंटा धरा के, यानी थोड़ा भोग ढक करके रख के, इसके बाद आपको कहीं जाना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखना है, अगर आपके लड्डू गोपाल काले पड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि मेरे लड्डू गोपाल काले पड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है। तो लड्डू गोपाल अगर आपके काले पड़ने लग गए तो आप उन्हें नींबू से साफ़ कर सकते हैं। और नींबू के छिलके, पहले रस लगा दीजिए उसके ऊपर चारों तरफ 10 मिनट छोड़ दीजिए। इसके बाद नींबू के छिलकों से रगड़कर आपको उनको साफ़ करना चाहिए। और ध्यान रखें कि वैसे तो मौसम गर्मी का है, आप साधारण रूप से लड्डू गोपाल को नहला सकते हैं, लेकिन यदि मौसम बारिश का हो, सर्दी का हो, तो हमेशा हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए।
जिस कपड़े से आप लड्डू गोपाल को पोंछते हैं उसी कपड़े से बर्तन आदि साफ ना करें। कान्हा का तौलिया जैसे आपका टॉवेल अलग होता है वैसे ही अलग रखना चाहिए। और ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान आपको जन्माष्टमी के दिन जब आप पूजन करेंगे तो इस प्रकार रखना है। सेवा विधि मैंने आपको बताई हुई है, इसी प्रकार से सेवा करनी है। कर लीजिए उपाय दोस्तों। और जो लोग नए लड्डू गोपाल इस जन्माष्टमी पर लाने वाले हैं उस दिन अभिषेक अवश्य कीजिए। और श्रेष्ठ दिन है, वैसे किसी भी दिन लड्डू गोपाल कौन से दिन लाने चाहिए तो किसी भी एकादशी को आप ला सकते हैं, पूर्णिमा को ला सकते हैं, जन्माष्टमी हुआ, राधाष्टमी हुआ, ये दिन विशेष होते हैं। बाकी किसी भी दिन आप कान्हा को घर लाइए, कोई नियम नहीं है। शुभ मुहूर्त में लाएं, राहु काल में ना लेकर के आएँ। और जन्माष्टमी के बाद जो छठी आएगी, अगर अभी तक आपने अपने लड्डू गोपाल का नामकरण नहीं किया है तो छठी के दिन आप नामकरण भी अवश्य करें। और अगर आपने ऑलरेडी लड्डू गोपाल को कोई नाम दिया हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे मुझे लिख करके ज़रूर बताएं कि आपने अपने लड्डू गोपाल का क्या नाम रखा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। और छठी होती है छठे दिन जन्माष्टमी के बाद, तो उसके बारे में विस्तृत रूप से मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। जन्माष्टमी आ रही है, सच्चे दिल से अपने कान्हा की सेवा करें, उसे अपने घर लेकर के आए दोस्तों। मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और कान्हा आपका सच्चा साथी रहे जीवन भर, इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।